अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त फेडरल बी एरिया ब्लॉक 6 के अंदर मौजूद हूँ। ब्लॉक 6 में जो है वो एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, जिसका नाम तारिक ग्राउंड है और उसकी सूरत हाल बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। यानी कि बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कब्ज़ा कर लिया है। तो मैं आया हूँ ख़ास तौर पर ये दिखाने के लिए कि तारिक ग्राउंड की बुनियादी तौर पर सूरत हाल है क्या, इतलात क्या है, वो सारी सूरत हाल आप देखेंगे तो खुद हैरान होंगे। माज़ी में बताया जाता है कि ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड होता था, जहाँ पे एक टीम नहीं बल्कि कई टीमें बैक वक्त जो है वो क्रिकेट खेला करती थी। और यहाँ सराउंडिंग के इलाकों के बल्कि दूर दराज इलाकों से जो स्कूल है उनके बच्चों के या मैचेस भी होते थे। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी यकसर तब्दील हो चुकी है। अब सीधे हाथ की तरफ देखें, ये ग्राउंड के अंदर जो है वो यहाँ पर नमाज की जगह और ये कुछ तामीरात की जा रही थी। ये टैंकर्स खड़े हुए अंदर और उसके बाद फिर इसी तरह ये मेरे सीधे हाथ पे यूनिवर्सिटी है। असल में बुनियादी तौर पर इसके 4 गेट थे और इलाके का सबसे बड़ा प्ले ग्राउंड था। और इस तरफ नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी है और ये सामने पार्किंग है। अब यहाँ किस चीज़ की पार्किंग है ये बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि कोई बता सके किस लिए लगाई गई है, ऑफिशियल किसी से इजाज़त दी गई है। और बहरहाल ये पार्किंग है और उसके बाद फिर ये FWO शायद काम करा रहा है इलाके में। ज़ाहिर ये तो आर्जी होगा, एक अलग बात है। तो बहरहाल ये इस सारे ग्राउंड की सूरत हाल है। यहाँ पर ये पिच बची हुई है, एक ये है और दूसरी उस तरफ पिच बची हुई है। बाकी दूर तक आप देखेंगे आपको कंस्ट्रक्शन का काम नज़र आएगा। चलें, ये वैसे मैं दूसरी बार भी बता रहा हूँ कि ये FWO भी अगर करा रहा है तो बिल्कुल आर्जी होगा, क्योंकि नालों के ऊपर काम हो रहा है तो दूसरी जगहों पर जगह नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद फिर आप दूसरी सूरत हाल देखें कि तकरीबन 1 2 3 4 5 दर्जन के करीब यहाँ पर, बल्कि इस तरफ भी बसें हैं और ना सिर्फ छोटी बसें बल्कि बड़ी बसें भी इस तरफ भी आप देखेंगे उल्टे हाथ की तरफ, तो यहाँ पर बड़ी बसें भी यहाँ खड़ी हुई हैं। ये बताया जाता है कि सूरती फैक्ट्री की जो कि ब्लॉक 5 में है फेडरल एरिया में, उनके मज़दूरों को लाने ले आने वाली जो बसें हैं ये वो हैं कि सुबह मज़दूरों को मुख्तलिफ़ इलाकों से लाती हैं कराची के, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो बसें पार कर देते हैं। उसके बाद शाम में जब जाते हैं तो यहाँ से फिर वो ले जाते हैं। अब ये मुख्तलिफ़ तामीराती काम के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए जो बनाई गई जो मशीनरी है, अब यहाँ पर ये खड़ी रहती है। और बल्कि मैं तो कुछ अर्सा पहले भी आया था, मुसलसल इनका ठिकाना बना हुआ है। और यानी कि लोगों के ना सिर्फ घर आगे आ चुके हैं बल्कि पार्क जो है, प्ले ग्राउंड जो है मुसलसल सुकड़ रहा है, यानी कि बेहद तरीके से सुकड़ रहा है। अब आगे लोगों के घर आगे फैल चुके हैं और इसको कोई देखने वाला नहीं है। अक्सर हम जिस तरह अदालतों में हम रिपोर्टिंग करते हैं तो मुख्तलिफ जो लोग आते हैं जिनके केसेस होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम तो फ़लान जगह पे प्ले ग्राउंड था, नक्शे के मुताबिक या पार्क की जगह थी, वो अलग बात थी। हम तो 20 साल से बैठे हुए हैं। तो 20 साल से फिर इस तरह लोग बैठते हैं कि जब इदारे जो है वो कोई देखते नहीं है। अब ये मैयत गाड़ी भी अंदर खड़ी हुई है, तो 40 साल से 20 साल से इस तरह बैठते हैं जब कोई पूछने वाला ना हो। अब पूरा मतलब ग्राउंड मुकम्मल तौर पर ये समझ लें कि कब्जे हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ये मुख्तलिफ जो मशीनरी है कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक, ज़ाहिर है मुख्तलिफ प्राइवेट ठेकेदारों की होगी, किसी सरकारी मुझे नहीं लग रहा। शटरिंग का सामान, मुख्तलिफ मशीनरी, जीपें, ये पूरा आधे से ज़्यादा हिस्सा इन लोगों ने घेर रखा है। और इसके उल्टा आप देखें, ये भी इस तरह। और आगे आए बिल्कुल दरबार सुल्तान के बिल्कुल अकबी हिस्से में ये जनाब ये है, उसमें सजुकियाँ भी हैं और उसके बाद ये समझ लो कि एक वो बनाया हुआ है, एक पार्किंग स्टैंड या रिक्शा स्टैंड बनाया हुआ है। अब ये मुख्तलिफ उस दीवारें आगे बढ़ चुकी हैं, आगे तामीरात हो चुकी है। ये इस तरफ जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो यानी कि 2 दरवाजे जो है इस ग्राउंड के, वो दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। सिर्फ 2 ग्राउंड के दरवाजे, एक दरबार सुल्तानी और फेडरल एरिया ब्लॉक जो है वो 6 वाला जो एरिया है उस तरफ वाला, जहाँ के रेंजेस का ग्राउंड है या रेंजेस रिहाइश पजीर है, वहाँ पर जो है उस तरफ वाला रास्ता खुला है। बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और घर लोगों के आगे बढ़ चुके हैं और ग्राउंड सुबड़ चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है। वीडियो बनाने का भी मकसद मेरा ये है कि ये देखिए आप, आगे पिच बनी हुई है, खेलने के लिए कैसे आएंगे बच्चे। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अक्सर जब अदालतों में केसेस आते हैं तो उसके बाद फिर कहा जाता है कि 16 साल से हम बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं था, उनको लीज़ दे दी गई, उनको परमिट दे दिया गया, उनको ये दे दिया गया, वो दे दिया गया। उसके बाद मतलब इदारे बेबस हैं। अब हम मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मतलब कहीं एक ब्लॉक या एक सीमेंट का आप अगर बोरी भी रखते हैं घर के आगे, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है शहर में, ये तो वतीरा बन चुका है। तो पुलिस आ जाती है, मुख्तलिफ इदारे आ जाते हैं, कार्रवाई के लिए आ जाते हैं। तो क्या इतनी बड़ी ग्राउंड के ऊपर जो मुसलसल कब्जे हो रहा है, लोगों के घर आगे बढ़ चुके हैं, सब कुछ, क्या कोई पूछने वाला नहीं है?
क्या यहाँ पुलिस चक्कर नहीं लगाती होगी इलाके की? यहाँ गुलबर्ग थाना लगता है, क्या कोई इदारा नहीं आता होगा, देखता होगा कि भाई ये हो क्या रहा है? मुसलसल बस स्टैंड बना दिया गया है, रक्षा स्टैंड बना दिया गया है, मुख्तलिफ जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं वो उन्होंने आके यहाँ डेरे डाल लिए गए हैं, आगे कब्जे पे कब्जा हो रहा है। तो इलाके के एसी हैं, डीसी है, कौन है जो इस तरह के ग्राउंड्स की जो है वो निगरानी करे? इस तरह पूरे शहर के जो ग्राउंड है, ये तो बच्चे कुछ चंद एक रह गए। अब ये देखिए रक्षे अंदर आ रहे हैं, ये भारत में अब वापस जा रहा हूँ तो ये चंद एक बच्चे कुछ रक्षे रह गए हैं। ये तामीरात भी हुई है, ये अंदर तामीरात हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। चंद एक ग्राउंड की सूरत हाल ये रह गई है कि वो सिकुड़ चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, तो फिर कौन है पूछने वाला इस शहर में? कौन है जो यहाँ के बच्चों का जो मुस्तकबिल है? पहले भी कई दफ़ा तज़किरा कर चुके हैं कि कोई प्ले ग्राउंड नहीं बचे। 36,000 के लगभग पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स और रफाही प्लाट जो कब्जे हो चुके हैं। तो आखिरकार कौन है इस शहर की निगरानी करने वाला, इस शहर को देखने वाला? कोई तो होगा जो इसको कुछ पूछेगा। तो बहरहाल मेरा बताने का बार बार आपको तज़किरा कर रहा हूँ, ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से, ये वापस जो है ना, ये यहाँ पे कोई रास्ता नहीं निकलता, सिर्फ और सिर्फ अंदर पार्किंग के लिए जा रही है। तो कोई नहीं पूछेगा। ये आप सब जो लोग देखेंगे, इदारों को जगाएं, उन तक पहुँचाएँ। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि पार्क्स कब्जे हो चुके हैं, प्ले ग्राउंड तबाह हो चुके हैं, कोई खेलने के लिए जगह नहीं बची। जहाँ बच्ची कुछ है वहाँ पर उचक्के लफंगे लोग आ जाते हैं, फैमिलीज़ नहीं जा सकती, ये बच्चे नहीं जा सकते हैं, और मुख्तलिफ जराइम या मुख्तलिफ संगीन सरगर्मियों में मुलव्वस हो रहे हैं। तो क्या मुस्तकबिल होगा इस मुल्क का, इस शहर का, इस इलाके का? कौन होगा जो पूछेगा? तो बहरहाल ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि इसको आगे से आगे फैलाएं, और हम ये मिशन जो है इंशाल्लाह जारी रखेंगे। किसी पे मैंने ब्लेम नहीं किया। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के लोग हैं वो पैसा लेके जो है वो यहाँ पर जो है पार्किंग की इजाज़त दी हुई है, या उन्होंने प्राइवेट इस तरह पार्किंग शुरू कर रखी है। तो ये इदारों की जिम्मेदारी है कि वो तहकीकात भी करें और यहाँ पार्किंग ख़त्म भी करें, और जो है वो सारा मामला जो है वो ख़त्म भी करें। मेरा काम था सिर्फ़ और सिर्फ इंटीमेट करना, आगाह करना, ताकि लोग समझें और इसको जानें, और एक पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको खाली कराएं और बच्चों के लिए इसको वागुजार कराया जाए, और कोई मकसद नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।